इजरायल ईरान संघर्ष की बात हम कर रहे थे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और इसी पर आगे बात करेंगे, लेकिन इस बार फोकस रहने वाला है बंकर बस्टर को लेकर, जिसकी चर्चाएं आजकल लगातार बनी हुई हैं। ये बंकर बस्टर अमेरिका का है। इजरायल ईरान संघर्ष खत्म होने की बजाय और सीरियस होता जा रहा है। हमने देखा कि दोनों देशों ने एक दूसरे पर लगातार बमबारी की है। इजरायल ने तेहरान में एक सरकारी ईरानी टीवी स्टूडियो तक को निशाना बनाया। इजरायल की कोशिश ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने की है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के बयान ने इजरायल की चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि इजरायली हमलों में ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे में आशंका है कि इजरायल का ये हमला ईरान को और तेजी से परमाणु हथियार बनाने के लिए इंस्पायर कर सकता है। ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमलों से ज्यादा नुकसान ना होने के कारण इजरायल परेशान है। ऐसे में उसने ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए अमेरिका से GBU-57A/B यानी कि मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बंकर बस्टर बम की डिमांड की है। हालांकि अमेरिका ने अभी तक इस बम को इजरायल को देने के लिए कोई फैसला नहीं किया, लेकिन अगर ये बम इजरायल के हाथ पड़ता है तो इससे ईरान में तबाही मच सकती है। ऐसी भी आशंका है कि अगर इजरायल ने इस बम से परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया तो ईरान में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल जाएगा, जो आम लोगों के लिए घातक हो सकता है। बोइंग ने दरअसल इस पूरे बंकर बस्टर को तैयार किया है। GBU-57A/B मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर को बोइंग ने डिजाइन किया है और इसका निर्माण अमेरिकी वायुसेना ने किया है। इसे अमेरिकी वायुसेना के पास सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम कहा जाता है। GPS से अपना लक्ष्य ढूंढने वाले इस बम को धरती के नीचे दुश्मन के बंकर को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। आइए इसके बारे में आपके जो विशेषताएं हैं, स्पेशलिटीज है इस बंकर बस्टर की, वो आपको दिखाते हैं, समझाते हैं क्या कुछ है इस पूरे बंकर बस्टर को लेकर जो कुछ कहा जा रहा है। जैसा हमने आपको पहले बताया कि जो GPS इसमें लगा हुआ है, उस GPS से अपना लक्ष्य ढूंढने वाले इस बम को धरती के नीचे दुश्मन के बंकरों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। GFX टेक्स्ट के माध्यम से आपको इसके बारे में बताएंगे और भी जानकारी देंगे। बम के डिजाइन पर काम 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ और शुरुआत में नॉर्थॉप गुम्मन और लॉकहीड मार्टिन ने एक संयुक्त उद्यम स्थापित कर इस पर काम शुरू किया था, लेकिन बाद में उन्होंने बजट की कमी और तकनीकी कठिनाइयों के बाद परियोजना को छोड़ दिया था। अब फिलहाल ये कितना प्रभावी है इसकी कहें इससे ये पता चल जाता है कि जिस तरीके से इसकी डिमांड इस वक्त बढ़ रही है। 2003 में इराक पर अमेरिकी आक्रमण के बाद परियोजना में रुचि बढ़ गई थी और ये तब हुआ था जब अमेरिकी सेना ने ये पाया कि उनके बंकर नष्ट करने वाले बम अपेक्षित परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे। फिर क्या हुआ कि परियोजना को फिर से डिफेंस थ्रेट रेडिएशन एजेंसी के तहत शुरू किया गया था। DTRA द्वारा वायुसेना अनुसंधान प्रयोगशाला के साथ हाथ मिलाने के बाद 2004 में इस पर परीक्षण शुरू हुआ। फिर 57B GBU का पहला स्थिर विस्फोट परीक्षण 2007 में किया गया था। बम का परीक्षण न्यू मैक्सिको में व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज में किया गया था और इस बीच बोइंग ने इस बम को विमानों में इंटीग्रेट करने का जो एग्रीमेंट है वो जीत लिया। फिर 2008 से 10 तक बम को बार बार B-52 और B-2 बम वर्षकों से गिराया गया और 2011 में इस परियोजना को अमेरिकी वायुसेना को सौंप दिया गया था। इसीलिए ये जो बंकर बस्टर है ये डिमांडिंग है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। प्रभावशाली इसलिए भी है क्योंकि इसका वजन जो है वो लगभग 14,000 किलोग्राम है, जो संयुक्त रूप से 2 अफ्रीकी हाथियों के बराबर है। ये लगभग 20.5 फीट लंबा है और इसका व्यास जो है वो 31.5 इंच है। इसका वॉरहेड AFX 757 और PBXN 114 विस्फोटकों का एक मिक्सचर है
जिसका वजन लगभग 2500 किलोग्राम है। ये एक विशेष उच्च प्रदर्शन वाले स्टील मिश्र धातु से बना हुआ है और बम की प्रवेश क्षमताओं के बारे में अनुमान अलग अलग है। कहा जाता है कि मॉप कथित तौर पर 200 फीट कंक्रीट को भेद सकता है और ये 5000 PSIM की ताकत के साथ लगभग 60 मीटर कठोर कंक्रीट के साथ साथ 40 मीटर कठोर चट्टान और 10,000 PSI की ताकत के साथ 8 मीटर कठोर कंक्रीट को भी भेद सकता है। तो बंकर बस्टर बम इसीलिए इतना प्रभावशाली है और इजराइल इसे अमेरिका से लेना चाहता है। ये पूरा घटनाक्रम इसे देखते हुए साफ है कि इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष किसी निष्कर्ष की ओर बढ़ने की बजाय अधिक खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। परमाणु हथियारों की दौड़, कूटनीतिक तनाव और अब उच्च विनाशक क्षमता वाले बमों की मांग, ये सब न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। तो आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि अमेरिका GBU-57A/B बम देने को लेकर क्या रुख अपनाता है और क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समय रहते इस तनाव को कूटनीतिक तरीके से हल करने की दिशा में कोई ठोस पहल उठाते हैं या नहीं। वरना हालात जिस कदर आगे बढ़ रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए बेहद गंभीर संकेत हो सकते हैं।